बेसिकली आज का जो वीडियो होने वाला है में हम देखें कुछ फुल फॉर्म्स जो कि आपको याद रखने चाहिए। आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो उसके लिए तो हमारा कुछ फुल फॉर्म में आपको स्क्रीन में शो करूँगा। आपको मुझसे पहले दो की 3 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका आंसर देना है। अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं दे सकते हैं तो उसका जो फुल फॉर्म होगा वो मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। तो जो पहला है वो बेसिकली वो सबसे पहला है वो हो गया सीपीयू। सीपीयू का जो फुल फॉर्म है आपको पता ही है, सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। जब ब्रेन होता है किया जाता है क्योंकि प्रोसेसर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली सीपीयू से जुड़ा हुआ है। इसका फुल फॉर्म भी वैसा ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद आ गया वीजीए। वीजीए को इन जनरली बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसको विजुअल ग्राफिक्स क्या मतलब कि कहा जाता है, जो कि मतलब कि लगभग सही है, लेकिन इसका जो रियल मतलब कि फुल फॉर्म है वो है वीडियो ग्राफिक्स आरए। वीजीए कोड से क्या होता है कि आप अगर पीसी यूज़ कर रहे हैं तो सीपीयू से मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए आपको वीडियो ग्राफिक्स आरए या फिर हम कह सकते हैं वीजीए रिक्वायर्ड होता है। ये बेसिकली एक केबल होता है जिसको, ठीक है। ये इसका मतलब आप सबको पता ही होगा। इसका मतलब होता है कंप्यूटर साइंस। हम कंप्यूटर में जब यूज़ करते हैं तो इसको हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एच डब्ल्यू, वेरी सिंपल हार्डवेयर। एस डब्ल्यू इज़ वेरी सिंपल सॉफ्टवेयर। आई यू इज़ वेरी सिंपल लाइक इनपुट यूनिट। बेसिकली आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। एम यू इट्स मेमोरी यूनिट, बेसिकली वेरी कूल थिंग। सी यू कंट्रोल यूनिट। ये सारे के सारे जो भी यूनिट्स का जो फुल फॉर्म बता रहा हूँ वो ब्लॉक डायग्राम में से मतलब कि आपको मिल जाएगा। आप कहीं भी अगर आपके पास कोई नोट है या फिर कुछ भी है उसमें जो ब्लॉक डायग्राम होता है वहाँ पर ये मिल जाएगा काइंड ऑफ। तो सी यू जो होता है वो बेसिकल कंट्रोल यूनिट होता है। फिर ए एल यू आरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो एब्सोल्युटली ओ यू यस करिए, जैसे इनपुट यूनिट हो गया वैसे ही ओ यू क्या हो सकता है, तो आउटपुट यूनिट हो सकता है, वेरी सिंपल। यूएसबी बहुत सारे एग्जाम्स में मतलब का जो फुल फॉर्म है उसको थोड़ा सा ट्रिक में अप्लाई करते हैं, मतलब कि मल्टीपल चॉइस में थोड़ा अलग अलग लिख के दे देते हैं। लेकिन इसका जो यूएसबी का जो फुल फॉर्म होता है वो बेसिकली यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है। एचडीएमआई आप यूज़ करते हैं, आपको पता है बहुत सारे जगह में लगा मतलब कि लगे हुए हैं, क्योंकि टीवी मॉनिटर कहीं पर भी अगर हम मतलब इस साउंड के साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो एचडीएमआई बहुत रिक्वायर्ड होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको जानना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया एंटर। रैम, वेरी गुड, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन एस रैम, इट इज़ स्टैटिक रैम, तो स्टैटिक हो गया। फिर उसके बाद टी रैम, तो स्टैटिक हो गया तो डायनेमिक भी हो सकता है, डायनेमिक रैम। उसके बाद रोम, तो हम रीड ओनली मेमोरी में कहते हैं। उसके बाद हो गया पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है, इजी है काइंड ऑफ। उसके बाद पी रोम, इरेजेबल पी रोम। इरेजेबल के बाद जो भी उसका प्रोग्रामेबल रोम जो भी था वही होगा। फिर उसके बाद डबल ई पी, तो ई फॉर इलेक्ट्रिकली। बहुत सारे जगह में मतलब कि इलेक्ट्रो लिखा हुआ है। मैं जो पहले वाले जो वीडियो बनाया हूँ जहाँ पर मैं 50 क्वेश्चन को अराउंड कर रहा हूँ वहाँ पर भी इसको इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक ऐसे ही कुछ मतलब कि उसके सीक्वेंस है। लेकिन इसका जो सही फुल फॉर्म है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकली है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डी डी इज़ फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, let me just do that particular scenario भैया। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों सही हैं, वर्सटाइल डिस्क भी हो सकता है, वीडियो डिस्क भी हो सकता है, ठीक है। OCR जो होता है बहुत सारे मतलब जगह में ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहा जाता है, जो कि लगभग सही है, लेकिन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहने से इसका थोड़ा सा मतलब कि एक्चुअल मीनिंग आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि OCR डिवाइस से हमें पता है कि क्या हो सकता है, हम मतलब कि चाहे तो कोई भी एक कंटेक्स्ट मतलब कि कोई भी एक अगर प्रिंटेड पेज में कुछ लिखा हुआ है तो उसको हम स्कैन करके उसका जो टेक्स्ट है उसको हम कैप्चर कर सकते हैं, जो कि आजकल
मोबाइल से भी हो जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OMR सेट आपको पता होगा, आप तो OMR सेट लगभग वही होता है। PCR बारकोड रीडर होता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। आपने देखा होगा कि वो ऐसे मैग्नेटिक, मतलब कि मैग्नेटिक इंक में लिखावट होता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट हो गया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया, बैंक का कोई चेक हो गया, यहाँ पर मतलब कि वहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, वो मैग्नेटिक इंक से लिखे जाते हैं, स्पेशल टाइप का लिंक से लिखे जाते हैं, और आप उसको पढ़ सकते हैं MICR के, मतलब कि आप उसको पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि वो सही है या मतलब कि एक्टिवली काम कर रहा है, या मतलब आई मीन जेन्युइन है या नहीं, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर के साथ। फिर QR, वेरी सिंपल, इट्स क्विक रेस्पॉन्स। देन वी कैन गो फॉर द ABC, जो कि हमारा पहला डिजिटल कंप्यूटर आई थिंक था आसपास, हाँ, पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो ये बेसिकली अटनस ऑफ वेरी कंप्यूटर हो गया। आप इसको फास्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी कह सकते हैं, गूगल में भी इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ENIAC हो गया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो आपको फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन अगर पता होगा, हमारा जो कंप्यूटर का जनरेशन होता है 5 होता है, ठीक है। उसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इस मतलब कि ऐसे करके जनरेशन का जनरेशन सब मतलब कि बढ़ाए गए हैं, और आज के टाइम में हम 5th जनरेशन में हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में ENIAC की तरह बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम हो रहे थे। फिर ASCII के बिना कोई भी कह सकते हैं, कोई भी जो आप कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि ASCII जो होता है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। बहुत सा मतलब कि बहुत पहले क्या होता था कि जो भी सब कंपनीज थे वो खुद का ही बहुत सारे पैटर्न्स वगैरह बनाते रहते थे, ठीक है। और इसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हुआ कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा नहीं जा पा रहा था, तो इसीलिए ASCII को बनाया गया, मतलब कि एक कोड मॉड्यूल बनाया गया, जिसमें A का स्पेसिफिक कोड होता है, B का स्पेसिफिक कोड होता है, तो सारे के सारे कैरेक्टर का जो स्पेसिफिक कोड होता है वो लिखा गया है। और सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम जो भी बनाते हैं उनको क्योंकि उनको इसे फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि ये एक काइंड का स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड को लेके आप एक कंप्यूटर सिस्टम बना सकते हैं, फिर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर BCD ASCII से पहले यूज़ हो रहा था, इज़ बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाद KB, इट्स किलोबाइट, MB, सो गिगाबाइट, गिगाबाइट, TB, इट्स टेराबाइट, और PB, इट इज़ पेटाबाइट। इतने ही नहीं है, बहुत सारे इसके बाद भी हैं, आप गूगल में थोड़ा सा सर्च कर लेना, क्योंकि डाटा स्टोरेज यूनिट के मतलब बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि आजकल स्टोरेज का जो सिनेरियो है वो लगभग हर डे बढ़ रहा है। इसी के लिए G ड्राइव गूगल ड्राइव होता है, वेरी सिंपल। HDD पहले यूज़ होता था, अब तो हम HDD मतलब कि रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम में अभी SSD को यूज़ किया जाता है। तो HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि पहले बहुत ही फेमस था और उसको हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन अभी हम SSD यूज़ कर रहे हैं, जो कि हार्ड डिस्क का ही एक रिप्लेसमेंट है। थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट होता है, लेकिन इसमें आपका जो डेटा होता है वो सेव रहता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं इसको। तो बाद हो गया वायरस, जो कि लास्ट है। OT काइंड ऑफ हम OT फॉर्म को यहाँ पर कवर किए हुए हैं। वायरस जो हो गया वो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारे कुछ फुल 40 नंबर ऑफ फुल फॉर्म कवर किए हैं। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आ जाएगा, और हम और कुछ फुल फॉर्म कंप्यूटर रिगार्डिंग, सिर्फ नहीं कि कंप्यूटर फंडामेंटल के रिगार्डिंग, और भी जो भी सब मतलब कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट हैं उन सबको हम देखेंगे काइंड ऑफ, और वहाँ से हम सब कुछ चेक करेंगे कि क्या कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो बस आज के वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो या फिर आपको लगा हो तो फिर लाइक फेक तो करिए। उसके साथ ही साथ जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब को लेके प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ भी,
तो थोड़ा सा गूगल का मदद लीजिए, क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें मिल जाते हैं, तो आप उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।